भगवत गीता। जब हम ये नाम सुनते हैं तो क्या ख्याल आता है? अक्सर एक धार्मिक ग्रंथ का, है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ उतना ही है? बिल्कुल नहीं। ये तो असल में अपने मन पर काबू पाने का एक टाइमलेस गाइड है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे हजारों साल पहले दिए गए इसके सिद्धांत आज भी हमें एक पॉजिटिव और मजबूत मानसिकता बनाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान के खजाने को खोलते हैं। तो एक सवाल है, क्या मन भी एक युद्ध का मैदान हो सकता है? जरा सोच कर देखिए, क्या हमारे अंदर रोज एक लड़ाई नहीं चलती? कभी शक की, कभी डर की, तो कभी कंफ्यूजन की। गीता हमें यही दिखाती है कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के भीतर ही होती है। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से, और ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक सिंबल है, एक प्रतीक है उस मानसिक जंग का जिससे हम सब कभी न कभी तो जरूर गुजरते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, अर्जुन अपने जमाने के सबसे बड़े, सबसे महान योद्धा बैटलफील्ड के बीचों बीच खड़े हैं, और सामने कौन है? अपने ही लोग, अपने ही रिश्तेदार। और इस सोच ने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। हालत ये हो गई कि उनके हाथों से उनका गांडीव धनुष फिसल गया और मन बस निराशा में डूब गया। यही वो पल है, यही वो गहरा संकट है जो भगवत गीता की शानदार सीखों के लिए एक स्टेज तैयार करता है। अर्जुन कहते हैं, मेरा मन चकरा रहा है, मुझे इस युद्ध में अपने ही परिजनों को मारकर कोई भलाई नहीं दिखती। इन शब्दों में जो दर्द है, जो कंफ्यूजन है, क्या वो हमें थोड़ा जाना पहचाना नहीं लगता? वो पल जब हमें ये समझ नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, और हमारा दिमाग पूरी तरह से उलझ जाता है। तो इस मानसिक उथल पुथल का, इस कंफ्यूजन का हल क्या है? यहीं पर भगवान कृष्ण अर्जुन का ध्यान समस्या से हटाकर समाधान के पहले सबसे जरूरी सिद्धांत की ओर खींचते हैं, और वो सिद्धांत है निष्काम कर्म। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी लगन और ईमानदारी से करो, लेकिन उसके नतीजे की चिंता छोड़ दो कि रिजल्ट क्या होगा, इसकी फिक्र मत करो। सच कहूं तो ये पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ पहला और सबसे मजबूत कदम है। अब जरा इन दो माइंडसेट्स को देखिए। एक तरफ है नतीजे से लगाव, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। ये सोच सिर्फ चिंता, डर और स्ट्रेस पैदा करती है। और दूसरी तरफ है सिर्फ काम पर ध्यान देना। जब हम ऐसा करते हैं तो मन में क्लैरिटी आती है, शांति मिलती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो चॉइस तो बिल्कुल साफ है ना? तो सबसे क्रूशियल बात यही है कि जैसे ही हम खुद को रिजल्ट की चिंता से आजाद कर लेते हैं, हम हार और जीत के डर से ऊपर उठ जाते हैं। और ये एक स्टेबल, एक पॉजिटिव माइंड बनाने का सबसे असरदार तरीका है। ठीक है, तो कर्म की बात तो समझ आ गई, पर चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखते हैं कि ये विचार एक और भी मजबूत नींव पर कैसे खड़ा है। और ये नींव है अपने असली स्व को जानने की, खुद को पहचानने की। गीता हमें एक बहुत सीधी सी बात याद दिलाती है। ये जो हमारा शरीर है, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे आसपास के हालात हैं, ये सब टेम्पररी हैं। ये सब बदलते रहते हैं। आज कुछ हैं तो कल कुछ और होंगे। लेकिन इन सब बदलती हुई चीजों के बीच हमारे अंदर एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदलती, और वो है हमारी आत्मा, हमारा सच्चा स्व यानी आत्मा। ये इटर्नल है, परमानेंट है, और असली शक्ति का राज यहीं छिपा है। जब हम अपनी पहचान इस परमानेंट आत्मा से जोड़ते हैं, ना कि इस बदलते हुए शरीर या बाहरी हालातों से, तो हमें एक ऐसी अंदरूनी ताकत मिलती है, एक ऐसी स्टेबिलिटी मिलती है जिसे कोई बाहरी चीज हिला नहीं सकती। तो ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि इन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कैसे करें। तो अच्छी बात यह है कि गीता हमें सिर्फ फिलॉसफी नहीं बताती, बल्कि एक प्रैक्टिकल रोड मैप भी देती है। तो मेंटल क्लैरिटी तक पहुंचने का ये रास्ता इन 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, अपने धर्म यानी अपनी ड्यूटी को पहचानिए, चाहे वो एक स्टूडेंट के तौर पर हो, एक पेरेंट के तौर पर, या एक प्रोफेशनल के तौर पर। दूसरा, उस काम को करने में अपना 100% दीजिए, लेकिन रिजल्ट की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। और तीसरा, मेडिटेशन और सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए अपने मन को भटकने से रोकना सीखिए। तो इन स्टेप्स का असर होता कैसा है, इसे समझने के लिए चलिए वापस अर्जुन की कहानी पर चलते हैं। देखते हैं कि इन सब बातों को समझने के बाद उन पर क्या असर हुआ।
और यहाँ अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही साफ साफ दिखता है। वो शुरू करते हैं विषाद से, यानी गहरे दुख और कंफ्यूजन से। फिर उन्हें मिलता है कृष्ण से ज्ञान, जिससे उन्हें क्लैरिटी मिलती है। और आखिर में वो पहुंचते हैं निश्चय तक, यानी एक पक्के इरादे तक। ज्ञान मिलने के बाद ये वही अर्जुन है, लेकिन अब उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई बोझ नहीं है। वो अपना धनुष उठाते हैं और एक नई क्लैरिटी, एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये है मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, हमारी अपनी जिंदगी का कुरुक्षेत्र क्या है? वो कौन सी चुनौतियां हैं जहां हम अर्जुन की तरह हारा हुआ महसूस करते हैं? गीता के ये सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि अपनी अंदर की लड़ाई जीतकर ही हम किसी भी बाहरी चुनौती का सामना पूरी ताकत और शांति से कर सकते हैं।